हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में लर्न विथ एम के सर के बी एन। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने किरण कविता को हिंदी और इंग्लिश बाइलैंग्वेज में डिस्कस करके समाप्त किया था। तो आज हम बात करेंगे किरण कविता के प्रश्नोत्तर की। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। इसमें पहला जो है प्रश्न है वो बातचीत के लिए है। ठीक है, डिस्कशन के लिए। इसमें पहला प्रश्न में पूछा गया, आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। व्हेन यू केम टू नो दैट दिस मॉर्निंग स्टार्टेड। तो देखो, सुबह होने के लिए कई एक कारण है। पहला होगा कि ये चिड़िया, ठीक है, चिड़िया का चहचहाना। ठीक है, चिड़िया बर्ड्स चर्पिंग करने लगती हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि सुबह होते ही प्रकाश फैल जाता है चारों ओर। लाइट लाइट स्टार्टेड स्प्रेडिंग द लाइट। ठीक है, तो लाइट सब जगह फैलता है, तो हमें पता चलता है कि सुबह हो गई। कुछ लोगों को घर के अंदर अलार्म लगा करके सोते हैं, 5 बजे बज जाएगी अलार्म, तो अलार्म से पता चला, मम्मी ने जगा दिया। ठीक है, तो अलग अलग तरीके का अपना उनका अनुभव हो सकता है। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है। तो आप बताइए, कौन कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं। जैसे सूर्य के प्रकाश के बिना सबसे पहला चीज जो है कि अंधेरा ही रहेगा। ठीक है, दूसरी बात है, सूर्य के प्रकाश के बिना पौधों का विकास नहीं होगा, जीव जंतुओं का विकास नहीं होगा। सूर्य के प्रकाश के बिना बारिश संभव नहीं है, प्रकाश नहीं होगा, वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, बारिश कैसे होगी। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के बिना शरीर ऊर्जावान नहीं होगा, विटामिन डी जो मिलता है शरीर को वो नहीं मिलेगा। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो आप देख सकते हैं, इस पे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगला प्रश्न है कि सुबह और शाम में से आपको कौन सा समय अधिक अच्छा लगता है और क्यों। तो सुबह शाम में से आपको कौन सा समय अधिक अच्छा लगता है, ये तो आप पर डिपेंड करता है। ये पूरा क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको अपने तरीके से सोचना है। चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। जैसे मैंने बोला कि सुबह का समय हमें अच्छा लगता है, तो क्यों अच्छा लगता है। हो सकता है सुबह में, सुबह उठने के बाद मुझे ताजगी महसूस होती है, चारों ओर वातावरण खुशबुनुमा होता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे ठंडी ठंडी हवाएं छोड़ते हैं सुबह में। ठीक है, पूरा वातावरण शांत होता है। ऐसा शाम, अगर बोले कि हमें शाम अच्छा लगता है, तो शाम के समय हम छुट्टी पे होते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई बंद हो जाती है। शाम के समय फ्री महसूस होता है हमें, हम टहलते हैं, पार्क में जाते हैं, खेलते हैं। तो बहुत सारा कारण हो सकता है। तो इस तरीके से चलिए, अब आगे की अगर हम बात करें, तो ये अगला है सही उत्तर पर। ये सूरज का चित्र बनाना है सही उत्तर पे। ठीक है, किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन सा काम करती है। बताइए, किरण मुख्य रूप से कौन सा काम करती है। सोते बच्चे को जगाती है, खेलते बच्चे को सुलाती है, बच्चों के साथ खेलना है, परी कथाएं पढ़ना पढ़ना, क्या कहती है। तो देखिए, अरे किरण तो उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। बिस्तर में से कोई निकल नहीं पाया किरण के आने के बाद, मतलब किरण आ गई है तो बिस्तर में से निकलना जरूरी है। तो सबसे बड़ा काम क्या है, सोते बच्चे को जगाना। किरण के अनुसार मुख्य कार्य कौन सा करती है, तो सोते बच्चे को जगाती है। ठीक है, अब चलिए दूसरा, बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई। बताइए, बालिका को नींद कैसे आती है। अभी तो बताया, अरे किरण तो उठकर इतनी जल्दी आज चली आई। जब लड़की सोई हुई थी तभी तो किरण चली आई। ठीक है, हाँ, लेकिन ये करी बहुत देर तक, मतलब कि बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई। बहुत जल्दी तो जगना पड़ा, लेकिन बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई। तो आपने ये कविता की पंक्तियां देखी होगी ना, उसमें कहा होगा कि तू सुख से तो सोई होगी, मुझको नींद नहीं आई, अब परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। तो कह रहा है, बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई, क्योंकि वह देर रात तक खेल रही थी, क्योंकि वह पढ़ रही थी, क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि वह घूमने गई थी। तो देखिए, सबसे पहला चीज है कि गर्मी लग रही थी, ऐसा बात कहीं नहीं हुआ है। वो घूमने गई थी, कहीं नहीं हुआ है। और क्योंकि वह पढ़ रही थी, वो पढ़ इसलिए रही थी कि उसको नींद ही नहीं आ रही थी। ठीक है, वो उसको नींद नहीं आ रही थी, तब परी कथाएं पढ़ रही थी। तो क्या हुआ, वह देर रात तक खेली थी। उसने कहा था ना कि कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत सी खेली मैं, शाम तक बहुत देर तक खेली थी। ठीक है, तो उसको नींद ही नहीं आ रही थी, उसको लग रहा था कि भाई ये हमारी किरण जो है वो चली गई, उसके बारे में सोच रही थी। तो कह सकते हैं क्योंकि वह देर रात तक खेल रही थी, देर शाम तक खेल रही थी। अब कुछ लोग कहेंगे क्योंकि वह पढ़ रही थी,
इसलिए उसको नींद नहीं आई थी। तो उसने कहा था कि कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत सी खेली मैं, अब पढ़ी कथाएं तू सुख से तो सोई होगी, मुझको नींद नहीं आई, अब पढ़ी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। ये किरण को बता रही, तू तो आराम से गई होगी, सुख से सो गई होगी, मुझको नींद ही नहीं आ रही थी, तब ना पढ़ी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर से सो पाई। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा क, क्योंकि वह देर रात तक खेल रही थी, देर शाम तक खेल रही थी। ठीक है। तो देखिए, जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी? किरण जब आई तो बालिका क्या कर रही थी? सो रही थी ना। तब तो बोली कि अरे किरण तो उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, है ना। तो बालिका सो रही थी, खेल रही थी नहीं, गीत गा रही थी, पढ़ लिख रही थी, कुछ नहीं, वो सो रही थी, बेड पर थी। ठीक है। चलिए आगे, अब सोचिए और लिखिए इसमें। यहाँ पे किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? देखो, हमने आपको बताया था कि ये ग्लोब है, ठीक है, तो ये पृथ्वी है और इधर सनलाइट है। तो सनलाइट जब पड़ता है तो ग्लोब के आधे भाग पे पड़ता है, तो आधे भाग में दिन होता है, दूसरे भाग पे नहीं पड़ता है, तो इधर रात होता है। ठीक है। तो किरण क्या होती, इधर जब फिर रात हो जाएगा तो किरण का प्रकाश, ये ग्लोब जो पृथ्वी है घूम रही है, तो दूसरे भाग पे फिर लाइट आएगी। जब दूसरे भाग पे लाइट आएगी तो पहले भाग पे अंधेरा होगा, तो क्या लगेगा कि वो दूसरी दुनिया में चली जाए। तो किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? क्योंकि एक तरफ अगर दुनिया में कुछ भागों पर दिन होता है तो दूसरे भाग पर रात होता है, तो किरण को तो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना ही पड़ता है। देखा जाए कि किरण हमेशा एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाती रहती, क्योंकि दुनिया में एक साथ दिन और रात नहीं होते, कुछ हिस्से पर दिन होते हैं तो दूसरा हिस्सा में रात होता है। इसलिए किरण ने कहा कि मुझे दूसरी दुनिया में जाना पड़ता है। वहां शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। प्रयुक्त पंक्तियों में यहाँ वहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ? यहाँ वहाँ जो प्रयुक्त हुआ है वो दुनिया के लिए है। दुनिया का एक भाग वहाँ है तो दूसरा भाग यहाँ है। ठीक है। यहाँ वहाँ किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दुनिया के लिए, संसार के लिए ये प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। अब देखिए, प्रकृति हमें प्रकाश यानी लाइट, फल यानी फ्रूट्स, फूल यानी फ्लावर, लकड़ी वुड, वायु एयर, पानी वाटर, बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। देखिए, प्रकृति हमें फल फूल लकड़ी वायु पानी बहुत सारा चीज देती है। तो हम प्रकृति के लिए क्या कर सकते हैं? व्हाट शुड आई डू फॉर नेचर? तो नेचर के लिए आप कुछ मत कीजिए, नेचर के पास जो भी चीजें हैं, ठीक है, उसको आप बस संजो कर रखिए, मतलब उसको बचाइए, उसको संरक्षित कीजिए। हम क्या कर सकते हैं? हमें पानी को खराब नहीं करना है, वायु को खराब नहीं करना है, लकड़ी जो भी हैं पेड़ पौधों के पास में अगर वो सूखी हैं तब उसका यूज करें, हरे पेड़ पौधों को नहीं काटना है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्रकृति का पूरा वातावरण प्रफुल्लित रहेगा, हम भी प्रसन्न रहेंगे, प्रकृति भी प्रसन्न रहेगी। और कुछ नहीं करना है प्रकृति के लिए। ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। अब है, कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है? किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर खेलती है ना, रहती है? पहला तो है कि कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत सी खेली मैं, ठीक है, पर जब तू जल्दी सोने को तो रह गई अकेली में, इससे पता चलता है। ठीक है। उसके बाद में और पंक्तियां हैं कि शुरू से आप अगर देखें तो अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। ठीक है। और उसके बाद में दूसरी पंक्ति जो है उसमें आप देख सकते हैं कि कल तो तेरे साथ शाम तक कहता है, तो वो मेन पंक्ति है जिसमें पता लगता है किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है, वो यही है कि कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत सी खेली मैं। ठीक है। और पर जब तू जल्दी सोने को तो रह गई अकेली, मुख्य रूप से तो यही है। उसके बाद पंक्ति में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं ये पंक्ति को कि कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत सी खेली मैं। ठीक है। तो ये पंक्ति आप वहाँ पे लिख सकते हैं। समझ और अनुभव के लिए है। कहने लगी किरण यह सुनकर मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। किरण कितना परिश्रम करती है, यहाँ से वहाँ नियत समय पर प्रतिदिन आती जाती है। आपको अपने आसपास कौन कौन परिश्रम करते दिखाई देता है? देखिए, किरण कितनी ज्यादा लेबोरियस है, वो एक जगह से दूसरे जगह तक आती जाती है, हमेशा काम करते रहती है। तो आपको अपने आसपास में कौन कौन काम करता हुआ दिखता है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। कौन कौन परिश्रम करता हुआ दिखता है, आप लिख सकते हैं।
ठीक है। तो उसमें आप लिख सकते हैं, घर से ही शुरू करेंगे तो आपके पापा, ठीक है, आपकी मम्मी किचन में काम करते रहती है, पिताजी बाहर कहीं काम करने जाते हैं, ठीक है, शिक्षक आपको भर दिन पढ़ाते हैं। आपके आसपास में और कुछ देखने को मिलेगा तो आप देखेंगे कि फर्नीचर का काम करने वाला व्यक्ति काम कर रहा है, डाकिया है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा परिश्रम करते रहते हैं, तो उनके बारे में आप लिख सकते हैं। अब है, वे कौन कौन से लोग हैं जो किरण की भांति आपको जगाते हैं, आपके साथ खेलते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। आपकी मम्मी हो सकती है जो जगाती है, आपके साथ खेलने वाले आपके भाई, आपके बहन हो सकते हैं, ठीक है। उनके लिए आप क्या क्या करते हैं, ये भी आपका जो है मत है, आपका विचार है कि आप उनके लिए क्या करते हैं। आपकी मम्मी आपको जगाती है तो मम्मी के काम में हाथ बटाते हैं। भाई अगर आपके साथ खेलता है तो भाई के साथ आप खेलते हैं, हंसते हैं, ठीक है। उसके साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको आप प्रॉब्लम को अ, जो है सोल्व करने के लिए उसकी मदद करते हैं, ठीक है, ये सारा चीज। फिर लास्ट में, आपके घर या प्रदेश में सूर्य अथवा चांद से जुड़े किस तरीके का त्योहार मनाया जाता है, पता लगाइए, बारे में लिखिए, उसके बारे में लिखिए। देखिए, सूर्य से बहुत सारा त्योहार अलग अलग जगह पे अलग तरीके से मनाया जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं तो सूर्य को अर्घ्य देने का त्योहार है, वो बिहार और यूपी में मनाया जाता है। छठ का त्योहार, ठीक है, छठ का महान पर्व वो मनाया जाता है। चांद से आप देख सकते हैं करवा चौथ वगैरह है। फिर आपका ईद है, वो चांद से रिलेटेड है, तो इस तरीके से त्योहार के बारे में आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अनुमान और कल्पना के लिए प्रश्न है, यदि किरण कभी ना आए या ना जाए तो क्या होगा। आप सोचिए, अब किरण न कभी आएगी ना जाएगी तो क्या होगा। आप देख सकते हैं कि अगर एक दिन थोड़ा लंबे समय के लिए अंधेरा रहता है या कुछ ऐसा होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो आप देखिए, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे किरण कभी ना आ जाए तो क्या होगा। तो ये आप लिख सकते हैं कि अंधेरा हो जाएगा, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा ही रहेगा, और जीवन का कोई संभावना ही नहीं बचेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, ये भी आपका मन की बात है, आप पर डिपेंड करता है आप कैसा सोचते हैं। कोई बच्चा होगा जिसको लगता होगा कि अगर मुझे दूसरी दुनिया में जाने की अगर बात कही जाए, अवसर मिले तो मैं अमेरिका जाऊंगा, कोई हो सकता है फ्रांस जाएगा, कोई हो सकता है कि दूसरे कंट्री में और कहीं जाने का मन हो, अटलांटिक महासागर देखने का मन हो, प्रशांत महासागर देखने का मन हो, या कुछ और देखने का मन हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। भाषा की बात है, हम यहाँ पे व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न है उसको देखते हैं। कल तो तेरे साथ शाम, शाम को अंडरलाइन किया है, तक खेल बहुत सी खेली में। शाम के लिए हम क्या यूज करते हैं, शाम जो शब्द है, इंग्लिश में इसको इवनिंग बोलते हैं, तो शाम के लिए हम कहते हैं कि संध्या का समय है, सांझ भी बोलते हैं, सायं भी बोलते हैं। तो मिलते जुलते शब्द जो है वो समान अर्थ वाले शब्द को समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। अब यहाँ देखिए, कुछ दिए गए शब्द हैं, इनमें समानार्थी शब्द को घेरा लगाना है। नभ, नभ मतलब होता है आकाश, क्या होता है, नभ मतलब स्काई, आकाश। तो आकाश और अंबर दोनों सही है, नभ के लिए दोनों समानार्थी शब्द सही है, अंबर और आकाश। ये नभचर जो है ना, ये नहीं है, ठीक है बेटा। यहाँ पे सॉरी, ये नभ है, नभ मतलब आकाश, और अंबर है, नभचर नहीं है। तो नभचर किसको बोलते हैं, नभ मतलब आकाश, चर मतलब चलने वाला, आकाश में चलने वाला। तो ये नभचर जो है ना, ये पक्षी होता है। क्या होता है, पंछी, सॉरी पक्षी, बर्ड, ठीक है। ये काम नहीं कर रहा है ये, ठीक है। तो ये जो है आकाश और अंबर नभ होता है, और ये वाला जो है नभचर, ये पक्षी के लिए होता है, बर्ड के लिए। दूसरा है हवा, हवा वायु, वायु को हवा कहते हैं, और पवन, पवन भी हवा ही है। व्योम नहीं है, व्योम आकाश को ही बोलते हैं, ठीक है, व्योम अलग है, ये व्योम अलग है, ठीक है। इसी तरीके से पेड़, पेड़ क्या है, वृक्ष और तरु दोनों को पेड़ कहते हैं। विशाल, विशाल अलग चीज है, जो बृहद होता है, बड़ा होता है, उसको विशाल कहते हैं, तो ये विशाल अलग है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे पेड़ का दो ही होगा, एक वृक्ष और तरु, ये विशाल नहीं होगा, ठीक है, विशाल जो है वो अलग है,
ठीक है, ये अलग। ठीक है, अब देखिए फूल। ठीक है, फूल, फूल जो है वो कुसुम और सुमन। सरिता है, सरिता नहीं, इसका है सरिता जो है वो तालाब का होता है, सरिता तालाब का होता है। तो फूल का कौन हो जाएगा? कुसुम और सुमन, कुसुम और सुमन। ठीक है, अब उसके बाद में आया लास्ट में यहाँ पे दुनिया। दुनिया का संसार और विश्व। भूमि, भूमि अलग है, भूमि लैंड है। ठीक है, भूमि क्या है? लैंड को बोलते हैं भूमि। भूमि का धरती, भूमि अलग है। अब देखिए आगे, यहाँ पे दिए गए रिक्त स्थान को पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से कीजिए। मतलब जो भी शब्द है यहाँ पे वो विपरीत शब्द वाले से इसको भरना है। मैं आज यह परी कथा पढ़ूंगी। आज का क्या होगा? आज का कल होगा। क्या होगा? आज का कल होगा। ठीक है, आज का कल होगा। ठीक है, आज का हो जाएगा कल। क क ल कल। ठीक है, जब जब तक खेलने के लिए आई, आई का उल्टा क्या होगा? तब हारिका चली गई। आई का गई, आई का गई। ठीक है, आई का हो जाएगा गई। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ पे वह। ठीक है, वह आया और शाम को चला गया। शाम है, ठीक है, क्या है? शाम। तो यहाँ पे जो शाम है, ठीक है, शाम, तो इसका यहाँ पे क्या लिखेंगे? शाम का उल्टा क्या लिखा? सुबह। सुबह, सुबह, सुबह। ठीक है, शाम का क्या होगा? सुबह होगा। ठीक है, सुबह होगा, शाम का सुबह। सुबह, सुबह होगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ देखिए, मेरे जागने और, जागना का उल्टा क्या होगा? सोना। मेरे जागने और सोने, सोने, सोने। जागने और सोने का समय क्या है? निश्चित। ठीक है, जागने और सोने का समय निश्चित है। ठीक है, तो ये और सारा चीज है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, और आप बताइएगा आपको ये डिस्कशन कैसा लगा, क्या हमें कंटिन्यू करना है या हमें छोड़ देना है। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी क्लास में, अगले किसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर लिखिए आपको कैसा लग रहा है। जय हिंद।